तो वासना और प्रेम, ये दो शब्द हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना? पर इनका आपस में रिश्ता क्या है? यही वो सवाल है जिसने ना जाने कितने कवियों और दार्शनिकों को सदियों से परेशान किया है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? यही कि वासना और प्रेम एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक को हम शारीरिक और कह लीजिए टेम्पररी मानते हैं और दूसरे को आत्मिक, परमानेंट। पर क्या बात वाकई इतनी सीधी सादी है, या फिर इस तरह सोचकर हम कोई बहुत गहरी चीज मिस कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो अच्छा बनाम बुरा वाली लड़ाई है ना, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो कुछ और ही है। सवाल ये है कि आखिर ये दोनों चीजें हैं क्या, इनकी असलियत क्या है और ये एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय दर्शन इस बारे में क्या कहता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ वासना और प्रेम को दुश्मन नहीं माना गया, बल्कि ये एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग चेहरे हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋग्वेद में कहा गया, कामस्तद्ग्रे समवर्तताधि। इसका मतलब है कि काम यानी इच्छा, वो तो सृष्टि की, इस दुनिया के बनने की पहली चेतना थी। सोचिए, इसे कोई पाप नहीं बल्कि एक क्रिएटिव फोर्स माना गया। और फिर आते हैं वात्सायन, जिन्होंने कामसूत्र में इसी सोच को और आगे बढ़ाया। उन्होंने तो काम को धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ जीवन के 4 सबसे जरूरी मकसदों में से एक बताया। पर हां, एक शर्त थी। ये कोई अंधी दौड़ नहीं है, ये एक अनुशासित ऊर्जा है, और इसका पतन तभी होता है जब ये विवेक से, समझदारी से अलग हो जाती है। अब अगर आदि शंकराचार्य के नजरिए से देखें तो ये मामला और भी गहरा हो जाता है। उनके लिए वासना क्या है? जब हमारी आत्मा बाहरी चीजों में, दुनिया में भटक जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। और प्रेम, प्रेम है उस आत्मा की घर वापसी, अपने असली स्वरूप की ओर लौटना। और भक्ति परंपरा में तो ये बात अपने चरम पर पहुंच जाती है। यहां ये फर्क बिल्कुल साफ है। वासना का मूल मंत्र है, मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए। जबकि प्रेम कहता है, मैं अर्पित हूं, मैं तुम्हारा हूं। एक में पाने की जिद है, दूसरे में खुद को सौंप देने का आनंद। अच्छा, ये तो हुई भारतीय दृष्टि। अब जरा पश्चिम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां के दार्शनिकों ने इस सवाल को कैसे देखा। वहां इस पर ज्यादातर मनोविज्ञान और नैतिकता के एंगल से बात हुई है। महान दार्शनिक प्लेटो ने एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, प्रेम की सीढ़ी। वो कहते हैं कि प्यार का सफर एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। पहली सीढ़ी है इरोस, यानी शारीरिक आकर्षण। फिर आप ऊपर चढ़ते हैं, फिलिया पर आते हैं, जहां बौद्धिक और मानसिक जुड़ाव होता है। और सबसे ऊंची सीढ़ी है अगापे, यानी निस्वार्थ, यूनिवर्सल प्रेम। तो प्लेटो के हिसाब से वासना अंत नहीं है, वो तो बस सफर का पहला कदम है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थोड़ा अलग सोचते थे। उनका फोकस था संतुलन पर, जिसे वो गोल्डन मीन कहते थे। उनका कहना था कि देखिए, इच्छा के मामले में 2 गलतियां हो सकती हैं। या तो आप उसे पूरी तरह दबा दें, जो कि गलत है, या फिर आप उसमें पूरी तरह डूब जाएं, जो और भी गलत है। सही रास्ता वो है बीच का रास्ता, संतुलन का। अब ईसाई दर्शन की बात करें तो सेंट ऑगस्टिन का विचार कुछ शंकराचार्य जैसा लगता है, पर एक अलग संदर्भ में। वो कहते हैं कि वासना वो भटकाव है जो आत्मा को ईश्वर से दूर ले जाता है, और प्रेम, प्रेम वो रास्ता है जो आत्मा को वापस ईश्वर की तरफ मोड़ देता है। यहां भी प्रेम का झुकाव शारीरिक से ज्यादा आध्यात्मिक है। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब थोड़ा आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी ने इस पूरी बहस को कैसे एक नया और दिलचस्प मोड़ दिया है। सिगमंड फ्रॉइड का नाम तो सबने सुना ही होगा। उन्होंने एक शब्द दिया, लिबिडो। ये क्या है? ये हमारे अंदर की एक बेसिक बायोलॉजिकल एनर्जी है, एक तरह की जीवन शक्ति। फ्रॉइड के मुताबिक प्रेम कोई अलग चीज नहीं है। प्रेम इसी लिबिडो का एक सोशली एक्सेप्टेबल, एक सभ्य रूप है। मतलब प्रेम वासना का दुश्मन नहीं, बल्कि उसी का एक रिफाइंड वर्जन है। फिर एरिक फ्रॉम की ये बात बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं, लव इज नॉट अ फीलिंग, इट इज अ प्रैक्टिस। यानी प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है जो अपने आप हो जाता है। नहीं, ये कला है जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये एक एक्टिव चॉइस है जिसमें देखभाल, जिम्मेदारी और सम्मान शामिल होते हैं। और यहाँ जॉन पॉल सार्त्रे की चेतावनी पर भी गौर करना जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आपका प्यार सामने वाले इंसान को एक वस्तु या ऑब्जेक्ट बना दे, उसे अपनी मिल्कियत समझने लगे, तो सावधान, वो प्यार नहीं है, वो भी वासना का ही एक बहुत चालाक और छिपा हुआ रूप है।
तो हमने पूरब से लेकर पश्चिम तक, पुराने दार्शनिकों से लेकर आज के मनोवैज्ञानिकों तक सबका नजरिया देखा। अब इन सबको मिलाकर आखिर हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? तो चलिए एक बार फिर उसी मूल सवाल पर आते हैं। आखिर वासना और प्रेम का रिश्ता है क्या? ये दुश्मन है, दोस्त हैं या कुछ और? देखिए, इन सभी विचारों में एक बात कॉमन है। वासना एक ऊर्जा है, एक प्राकृतिक न्यूट्रल एनर्जी। ये अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी, बिल्कुल आग की तरह। और प्रेम क्या है? प्रेम है दिशा, वो समझ, वो विवेक जो ये तय करता है कि इस आग का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या इससे घर जलाना है या फिर इससे रोशनी करनी है और खाना पकाना है। प्रेम इस ऊर्जा को एक मकसद देता है, एक दिशा देता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि प्रेम वासना का दुश्मन नहीं है। वो वासना को खत्म नहीं करता, बल्कि उससे एक ऊंचाई देता है, उसका उत्कर्ष करता है। ये उस कच्ची अनियंत्रित ऊर्जा को लेकर उसे एक खूबसूरत कलाकृति में बदल देने जैसा है। और शायद यही इन दोनों के रिश्ते का सबसे गहरा और सुंदर सच है।